तब गोपियों ने सोचा अब कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ के मैया के पास ले जाएंगे। जब चोरी करेगा तभी लिपटे लिपटाए मुख में हाथ पकड़ कर ले जाएंगे और दिखाएंगे, देखो आपके लाला ने चोरी की है, तब मैया मानेंगी। कहा ठीक है, क्या करें? तो कहा ऐसे तो कितना भी समझाएंगे बोलेंगे मानेंगी नहीं, और पता चलता नहीं है कब किसके घर धावा बोल दे। इसलिए गोपियां बड़ी चतुर हो गई और जहां ऊंचे ऊंचे मटके बांधा करती थी उन मटकों पर गोपियों ने घंटी लगा दी। और घंटी लगा दी, उससे क्या होगा? अब कन्हैया आएगा, माखन चुराएगा, जैसे ही मटकी पर हाथ लगाएगा ये घंटियां बजने लगेंगी। अच्छा, ऐसा प्रबंध कर दिया। अब भगवान भी बड़े चतुर हैं। एक दिन अपनी मंडली को लेकर जाते हैं गोपी प्रभावती के घर, और इसके घर जाकर भगवान माखन चुराने लगते हैं। जैसे ही माखन चुराने वाले होते हैं, सब बालकों के ऊपर भगवान खड़े हो गए और मटकी पर हाथ लगाने ही वाले थे, अभी हाथ लगाया नहीं था, अभी बच गए। पहले ही देख लिया कि गोपी ने घंटी बांध कर रखी है। अब जैसे ही घंटी बंधी दिख गई तो भगवान तो ठहरे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, भगवान ने घंटियों के स्वामी घंटेश्वर को बुला लिया और घंटेश्वर से कहा, देखो महाराज, आपकी एक भी घंटी बजनी नहीं चाहिए, यदि बज गई तो आज से आपको नौकरी से हटा देंगे। अच्छा, घंटेश्वर महाराज डर गए, सब घंटियों से कह दिया कोई भी बजेगा नहीं। भगवान खूब माखन चुराए, खूब माखन के गोले निकाल निकाल कर ग्वाल वालों को खिलाए, बंदरों को खिलाए, सबका पेट भर गया। अब तो मित्र भी कहने लगे, कन्हैया बहुत पेट भर गया, थोड़ा तुम भी तो खा के देखो। भगवान स्वयं नहीं खा रहे थे, अपने मित्रों को खिला रहे थे, बंदरों को खिला रहे थे, ग्वाल वालों को खिला रहे थे। अरे कन्हैया थोड़ा तुम भी तो खाओ। भगवान ने कहा, अरे मेरे घर कोई कमी नहीं है, मैया खूब ठूस ठूस कर खिलाती है, तुम लोग खाओ। अच्छा नहीं कन्हैया, देखो लगता है गोपी ने थोड़ा पासा मक्खन बांध दिया, थोड़ा खट्टापन आ गया, तनिक चखकर तो देखो। भगवान ने पहले तो खूब मना किया, लेकिन जब ग्वाल वालों ने इतना कहा तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा हम भी खा लेते हैं। अब भगवान ने निकाला माखन का गोला और जैसे ही अपने मुख में रख के खाने लगते हैं कि सारी घंटियां एक साथ बज उठती हैं। अब भगवान ने खा तो लिया, मुंह में ही रखा रह गया, गटक भी नहीं पाए। अरे सारी घंटियां बज गई, अभी तक तो इतना माखन चुराया, एक भी नहीं बजी। मुझसे क्या दुश्मनी है, मुझसे क्या शत्रुता है कि मैंने मुंह में क्या रखा सब बज उठी। तब बुलाया घंटेश्वर को कि देखो आपसे कहा था आपकी घंटियां बजनी नहीं चाहिए, और मैंने खाया, जो घंटियां दूर दूर थी वे भी बज उठी, ये कैसे हुआ? तो वे घंटेश्वर कांपते हुए कहते हैं, अरे महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। किसकी गलती है? कहा भगवान आप ही कहते हैं कि मुझसे बड़े मेरे शास्त्र हैं, और शास्त्रों में जो लिखा है, मैं यदि कुछ कहूँ और शास्त्रों में कुछ और लिखा हो तो शास्त्र की बात पहले मानो, शास्त्र प्रमाण है। तो भगवान आपके ही शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान को भोग लगे तो घंटी अवश्य बजनी चाहिए, इसलिए भगवान सारी घंटियां एक साथ बज उठी। अच्छा ऐसी बात है, सो तो ठीक है, तुमने घंटियां तो बजा दी, शास्त्रों का पालन तो कर लिया, पर अब हम फंस गए। अब भगवान तो वहीं मटकी से टंगे लटके रह गए और गोपियां डंडे लेकर संटी ले लेकर आने लगी। सब मित्र भाग गए और भगवान अकेले मटकी पर टंगे रह गए।